हेलो एवरीवन, नमस्ते। तो आज मैं फेस पर लेज़र करवाने वाली हूँ, CO2 लेज़र, जिसको फ्रैक्शनल लेज़र भी बोलते हैं। और मुझे थोड़ा सा कन्फ्यूजन है कि CO2 और फ्रैक्शनल सेम होता है कि नहीं, तो वो डॉक्टर को पता होगा, वो मुझे बता देंगी, जो मैं बाद में आपको एक्सप्लेन कर दूंगी जब ये हो रहा होगा। और ये मैं इसलिए करवा रही हूँ क्योंकि मेरे ना फेस पे कुछ पिटेड स्कार्स है, जिसके बारे में मैंने पहले भी बताया है। अगर आप मुझे बहुत सालों से फॉलो कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि मुझे चिकन पॉक्स हुआ था 2016 में। उसके कुछ पिटेड स्कार्स रह गए थे। लोगों को इतना नहीं दिखता है, मैंने मेकअप पहना हो नहीं पहना हो, जैसे अभी मैंने कुछ भी नहीं लगा रखा है, फिर भी इतना विजिबल नहीं है। कोई देखेगा तो बोलेगा नहीं कि कुछ ऐसी ज़रूरत है कि मुझे CO2 करवाना पड़े उन स्कार्स के लिए। बट मुझे दिखते हैं क्योंकि ये पहले कभी थे नहीं, एकदम से आ गए। और इतने सालों से है, मतलब 2016 8 साल हो ही गए। और बैक पर भी बहुत सारे स्पॉट्स है, ऐसे कुछ पिटेड नहीं है बैक पे, बट डार्क स्पॉट्स है, ऐसे फेडेड से मार्क्स है जो धीरे धीरे लाइट हो रहे हैं। बट ये वाले जो स्कार्स है ना, मुझे बहुत बॉदर करते हैं। और मैंने एक बार और करवाया था CO2 लास्ट ईयर, 1 साल हो गया। उसके बाद टाइम ही नहीं मिला, क्योंकि डाउन टाइम इसके लिए चाहिए होता है, थोड़ा सा ऐसे स्कैब वैब बन जाता है फेस पर, तो इसलिए मुझे कुछ दिन फ्री भी चाहिए थे इसके लिए। तो अभी शायद आज पूरे फेस पर होगा, तो इससे स्कार्स में भी इम्प्रूवमेंट आती है। जो हमारे स्पॉट्स वगैरह, डार्क स्पॉट्स और ये ओपन पोर्स जो होते हैं, वो भी थोड़े ठीक होते हैं। जिनके ऐसे नहीं हो जाते एक्ने की वजह से, बहुत सारे ऐसे पोर्स हो जाते हैं फेस पर, आपने देखे होंगे, तो उसमें भी ये काफ़ी अच्छा रहता है। सबसे पहले मेरे पूरे फेस पर नमिंग क्रीम अप्लाई करी गई, ताकि फेस थोड़ा सुन्न हो जाए। और उसके बाद फिर लेज़र के शॉट्स दिए जाते हैं आफ्टर 30-40 मिनट्स। और ये मेरे फेस का क्लोजअप है। एक तो हमेशा हर एंगल से डिफरेंट शेप लगती है, मेरा फेस ही चेंज हो जाता है। और फिर ये लेज़र के शॉट्स दिए गए, ये पैचेस में दिए जाते हैं। और जो एरिया पे हमें नहीं चाहिए होता उसको मार्क भी कर दिया गया था, ताकि वहाँ पर जैसे हमारा कोई बर्थ मार्क है या फिर कोई फ्रेकल है जो हमें अच्छा लगता है, तो उन सब जगह को इससे छोड़ दिया। और फिर बाकी जगह पे सो दिस इज़ माई फेस इमिडिएटली आफ्टर द लेज़र। थोड़ी रेडनेस है, स्वेलिंग भी थी और ऐसे जलन हो रही थी। और मेरे नेक पे भी ये कुछ लाइंस थी, तो वहाँ पर भी इन्होंने बोला कि लेज़र के शॉट्स लेने के लिए, तो वो भी मैंने करवा लिया। और उसके बाद ऐसा ये नेक पर लाइंस आ गई थी, तो ये भी कुछ घंटों के लिए थी, ये जो रेडनेस फेस की थी, नेक की थी। बट रात तक ये सब कुछ, मतलब रेडनेस चली गई थी। जस्ट केम बैक फ्रॉम द क्लिनिक और अभी 5:10 हो रहे हैं। और फेस का करने के बाद ना मेरे ये नेक पर भी करा गया। और ये ना मेरे लिए इतना नोटिसेबल नहीं था, बट देन दिस सेड कि चलो फेस पर हो रहा है तो सेशन मतलब करवाया ही है, ब्रेक लेना ही है, तो नेक पे भी करवाने के लिए। क्योंकि ये जो 2 लाइंस थी ना, मैंने कभी इतनी नोटिस नहीं करी थी, बट उन्होंने मुझे बोला कि करवाओ। क्योंकि हम जो पढ़ते हैं ना, हमारी पोजीशन ठीक नहीं रहती है, पढ़ते हैं या फ़ोन यूज़ करते हैं, लैपटॉप पे काम करते हैं, नेक ऐसे हो जाती है। तो इस वजह से पतली स्किन भी होती है, मेरी तो और पतली है, तो इधर भी लाइंस पड़ जाती है, तो इधर भी CO2 करा गया। और अभी फ़िलहाल फेस पर, जैसे फेस का करा था अराउंड 2:30, तो 2:30 से अभी ऐसा हो रहा है, थोड़ी सी रेडनेस है एंड देयर इज़ अ लिटिल बिट सेंसेशन ऑन दिस साइड। और थोड़ा ठंडा ठंडा सा भी ऐसे लग रहा है, क्योंकि या तो पता नहीं ठंड है, और ये इतना गर्म था ना, ऐसे हीट टाइप का था, तो ऐसे आ रहा है ना, तो मुझे थोड़ा ठंडा ठंडा लग रहा है, मतलब कूलिंग इफेक्ट भी लग रहा है और सेंसेशन भी है। बट इट इज़ फाइन, ऐसा नहीं है कि टॉलरेबल नहीं है या अनकंफर्टेबल हो रहा है। और ये भी कुछ घंटों के बाद चला जाएगा। तो अभी 5:10 हो रहे हैं। फेस का कराया था 2:30 बजे, और ये कराया था 3:45 3:50 पे। तो मैं आपको कुछ घंटों के बाद दिखाती हूँ कि फेस कैसा लग रहा है। इट्स अराउंड 11-11:30 राइट नाउ एंड आई एम फीलिंग वेरी स्लीपी, क्योंकि कल भी मैं ठीक से सोई नहीं थी, थक भी गई हूँ और थोड़ा थोड़ा पेन हो रहा है अभी। यहाँ पे ये जो रेडनेस इधर दिख रही होगी ना, रेडनेस पहले से कम हुई है, देयर इज लिटिल बिट पेन हियर, छूने पे थोड़ा सा लग रहा है, एंड सम सेंसेशन ओवर हियर अंडर द आई। ठीक है, बाकी नेक पे हाँ, दिस इज लिटिल प्रोमिनेंट। ये ऐसा जो रेड मार्क है इधर दिख रहा होगा आपको, और छूने पे भी थोड़ा थोड़ा दर्द है। ऐसा ना नहीं है कि मैंने ऐसे में हूँ ना कि उई 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 दर्द हो रहा है, वैसे नहीं है, बट छूने पे थोड़ा थोड़ा लग रहा है, इधर लग रहा है। पर ठीक है, होता है ऐसे, इट इज़ फाइन।
तो सुबह में देखते हैं कि क्या सिचुएशन है। आज दूसरा दिन है और मैंने सुबह से सिर्फ सनस्क्रीन लगाया है, पानी से ऐसे ही मुंह धोया था एंड देन सनस्क्रीन। और अभी रात के 9 बज रहे हैं, मेरी स्किन कुछ ऐसी लग रही है, सो देयर इज़ नो रेडनेस और ऐसा ड्राई ड्राई सा थोड़ा सा लग रहा है। और पास से आप देखेंगे ना, मैं एक पिक्चर लगा दूंगी, तो जैसे वो नागिन के नहीं होते स्किन पे ऐसे नेट टाइप का रहता है, तो वो CO2 लेज़र में होता है। जब शॉर्ट्स लगते हैं ना तो ऐसे ऐसे वो पैटर्न आ जाता है, दैट पैटर्न इज़ देयर, जो आपको ऐसे नहीं दिख रहा होगा, बट पास से मैं देख रही हूँ तो मुझे थोड़ा 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 हर जगह वो दिख रहा है, क्योंकि पूरे फेस पर ही शॉर्ट्स लगे थे। और बाकी नेक पे ये हाँ थोड़ा सा है अभी भी विजिबल। तो आज अराउंड 1 हफ्ता हो गया है CO2 लेज़र को, और सैटरडे है, लास्ट सैटरडे को हुआ था। और मैं बाहर से अभी कहीं आई हूँ, सुबह में फेस वॉश करा था और सनस्क्रीन लगाया था। थोड़ी सी फ्यूसी बेट मैंने नेक पे लगाई थी, क्योंकि मुझे यहाँ पे कल बहुत ज़्यादा इचिंग और रेडनेस हो गई थी, बट फ्यूसी बेट से वो कंट्रोल हो जाता है। तो फेस मेरा ठीक ही लग रहा है, मुझे ऐसा स्कार में कुछ इतना नहीं दिख रहा, बट मुझे ये लगता है कि कोलाजन प्रोडक्शन ये बढ़ाता है, उसमें इम्प्रूवमेंट होती है। क्योंकि मेरे ना लिप्स पे 2-3 ब्लिस्टर आ गए, बट मेरे फेस पर कुछ हुआ नहीं, और वो इसलिए हुआ होगा क्योंकि मैंने इस हफ्ते जंक फूड बहुत खा लिया। चाइनीज़ 2 बार खाया, मीठा, बेकरी, फ्राइड पूड़ियाँ, बहुत सारा जंक फूड हो गया, और उतने में मेरे एक्ने आता ही आता, और PMS में भी आता ही है। बट फेस पर मेरे कोई एक्ने वगैरह नहीं आए, बट लिप्स पे आ गया, तो ऐसा हुआ है। तो मुझे लगता है कि उसने भी उस चीज़ को, एक्ने को प्रिवेंट किया होगा। बाकी जो मेरा स्किन केयर है मैं वो तो फॉलो नहीं कर रही, बट जस्ट जेंटल फेस वॉश सेटाफिल का अभी यूज़ कर रही हूँ, मॉइस्चराइज़र, हाइलुरोनिक एसिड रात में, सुबह में सनस्क्रीन, और 2 दिन से मैं कर रही हूँ ये वाला स्किन केयर। और फेस पे ना अभी भी जो एक लेयर है रफ सी, तो वो है। और वो जो मार्क्स है CO2 के, ऐसे जो बताए थे ना आपको, ऐसे नेट में जो है, वो पास से देखेंगे तो वो मार्क्स भी इधर हैं, छू के मैं बताती हूँ, मेरा हाथ साफ है, हाँ। तो यहाँ पर ऐसे रफ सा है, क्योंकि अभी नई स्किन आएगी, तो जब मेरी न्यू स्किन आ जाएगी उसके बाद से ही मैं अपना रेगुलर स्किन केयर करना शुरू करूँगी। तो इधर भी है, इधर तो नहीं है, यहाँ पे है, इधर नहीं है, इधर है, इधर है। तो ये सब जब पूरी नई स्किन आ जाएगी ना, तब मैं अपना जो पहले जो स्किन केयर था, ग्लाइकोलिक एसिड या फिर रेटिनॉल यूज़ करना, वो सारे इंग्रेडिएंट्स यूज़ करूँगी। अभी तो सिर्फ जेंटल चीज़ें ही यूज़ कर रही हूँ। नेक पे थोड़ी थोड़ी खुजली हो रही थी, फ्यूसी बेट लगा लेती हूँ, उससे ठीक हो जाता है। यहाँ पर भी थोड़ा है, वो जो रफ सा है ना स्किन, इधर भी हो रखा है। अभी के लिए मेरा रिव्यू ये रहेगा कि कोलाजन प्रोडक्शन तो होता है, वो मुझे प्रूफ मिल गया है, क्योंकि इतना गंदा खाना खाने के बाद, मतलब जो स्किन पे एक्ने लेकर ही आता है, मेरे कोई एक्ने नहीं हुआ, स्किन ठीक है, तो वो कोलाजन की वजह से ही हुआ होगा। और मुझे उन्होंने ये भी बताया था कि उससे ना बैक्टीरिया वगैरह भी किल होते हैं, तो इस वजह से भी एक्ने नहीं निकला। तो ठीक है, स्किन तो सही लग रही है, बट स्कार का मैं नहीं कह सकती इतना। तो बस नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी अब, या फिर नेक्स्ट सेशन कराने के बाद ही ज़्यादा पता चलेगा कि स्कार पे कैसा रिजल्ट मिल रहा है। क्योंकि एक सिटिंग में तो देखो पता नहीं चलने वाला है, एटलीस्ट 5-6 सिटिंग्स तो लेनी पड़ेगी, उसके बाद ही एक्चुअल में मैं बता पाऊंगी कि स्कार पे कितना रिजल्ट आ रहा है। ठीक है, बाकी कोई क्वेश्चंस वगैरह होंगे वो आप पूछ लेना कमेंट करके। बाय बाय।